आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? दिलीप पुरोहित। दिलीप पुरोहित। पेशेंट क्या लगते हैं आपके? बड़े भाई साहब हैं मेरे। क्या नाम उनका? मनीष पुरोहित। मनीष पुरोहित। रहने वाले कहाँ के? ये सर नीमच मध्य प्रदेश। आपके भाई की उम्र 36 साल लिखाया था आपने। हाँ, आप मेरे पास आए थे आज से 20 दिन पहले और वीडियो देख के ही आए थे। वीडियो देखे हैं। यूट्यूब पर जब वीडियो आती है तो कई बार मुझे पेशेंट ने बोला कि हमारे परिवार वाले बोले कि यूट्यूब पर झूठी वीडियो बनती है। यूट्यूब पर जो वीडियो बनती है हम मान रहे हैं कि झूठी बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कितनी झूठे बनेगी हमारी वीडियो? कितनी? आज 1 2 3 4 आज लगा लो कि अब कहाँ तक नहीं बने। हम तो साक्षात्कार से गुजरे हुए हैं ना। आप भी वीडियो देख के आए थे और आज आपका ही वीडियो बना रहा हूँ। पर ये 20 दिन का वीडियो देखो, ये वीडियो मैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बना रहा हूँ। आपकी वीडियो भी एक तरह से ऐसी है। आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया था। मना कर दिया। मेटास्टिक कैंसर था और पूरे बॉडी में फैला हुआ था, लंग्स में, लीवर में, किडनी में और ब्रेन में कंप्लीट था। और आपको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसकी सेवा कर लो। और आपने आज मुझे एक बात कही कि आपके पिता और माता की तो देहांत हो चुकी है और आज अगर भाई नहीं रहता तो मैं अनाथ हो जाता। ये बहुत बड़ी बात है। आज आयुर्वेद पर आपको जो विश्वास था हमने उस पर खरे उतरे जी। और हम आपकी वीडियो बनाने के पीछे ये चाहते हैं कि आज जो कैंसर को लेकर बात आती है तो आयुर्वेद पर लोगों को शक होता है कि कैसे आयुर्वेद से ठीक होगा। और आज हमारा आयुर्वेद सही पूछो तो 18 दिन का तो वीडियो बना है, लेकिन आराम कितने दिन में होने लगा ये भी एक विषय है। प्रथम दिवस से मतलब तीसरे चौथे दिन उन्होंने खाना मांगा था दवाई लेने के। आपके पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी? जगह जगह सीने में 4-5 हर जगह दर्द होता था, जलन होती थी, जलन, पीठ में जलन होती थी, चलने बैठने उठने में सब में तकलीफ थी। आपका पेशेंट बेड पर था? बेड पे था। और खाना नहीं खा पाता था? खाना नहीं खा पाता था। दर्द था पूरे शरीर में? हाँ। पेट साफ नहीं होता था? नहीं होता था। बुखार था जी? पी लिया था। आप बताते नसें ब्लॉक? जी, नसें ब्लॉक हो गई। यहाँ पेशाब की जगह से लेके यहाँ तक सब नसें ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने पूरी नसें ब्लॉक बता दिया था। शरीर में जलन बता रहे थे, नाभि से ऊपर 4-5 जगह पूरी दर्द बताया था आपने। 24 घंटे में आप बता रहे थे 4 ट्रामाडोल लेते थे। ट्रामाडोल एक हैवी पेन किलर है जो देने के बाद शरीर एक तरह से साइलेंट मोड पे आ जाता है। पेशेंट आप बता रहे हो कि तीसरे चौथे दिन से रिकवरी लेने, क्या क्या रिकवरी मिलने लगी थी आपके पेशेंट को? तीसरे चौथे दिन वो जैसे खाना वाना मांगने लगे थे। पहले क्या बिल्कुल खाना नहीं खाते थे? नहीं खाते थे। क्या देते थे आप उनको? पानी या हल्का फुल्का कोई नारियल पानी वगैरह पिलाते थे तो वापिस निकल जाता था। अच्छा, पानी भी बैक आ रहा था। तो कंडीशन बिल्कुल लग रही होगी अब तो पेशेंट जाएगा। 2 घंटा 4 घंटा भी निकल जाए तो हमारे लिए बड़ी बात। ये कंडीशन ठीक है, एक पल में क्या होगा वो नहीं सोच सकते। अहमदाबाद भी बोला था कि अगले पल में क्या हो सकता है उसका कुछ नहीं बोल सकते। नहीं पता क्योंकि पूरी नसें ब्लॉक हो चुकी है। कुछ भी खा रहे हैं पानी भी बैक आ रहा है। कितने दिन से लिक्विड पे था? महीने भर से। एक तरह से आज इस वीडियो में ये बात बोल सकते हैं कि हमने मुर्दे में जान डाली। हाँ, मुर्दे में जान डाली है। कंडीशन ये था कि किसी क्षण भी कुछ भी हो सकता है और आज वो पेशेंट आप ये कह रहे हैं कि आराम से पूरा घूम रहा है। नया जन्म मिला है मेरे हिसाब से। ये सच्चाई बात है सर, आपकी बातों से ऐसी लग रहा है और बाकी पुनर्जन्म वाली बात ही होगी। बॉडी थी, बॉडी में मतलब दिल डाल दिया एक तरीके से, धड़कन डाली है। एक किडनी है उनकी? एक ही किडनी है। एक किडनी तो उसकी निकाल दी गई थी और ऑपरेशन बता रहे थे जो ऑपरेशन हुआ था। और ऑपरेशन होने के बाद आप कह रहे थे कि वो नीचे वाला हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था। अभी भी उसको पेन है कि जहां पर किडनी से ऑपरेशन किया था उन्होंने? कुल्ले में पेन है। कुल्ले में भी पेन है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद एक स्वेलिंग बता रहे थे आप, बड़ा सा पूरा पैर में स्वेलिंग था। स्वेलिंग कितने दिन में खत्म हुआ सर? आप हफ्ता पकड़ लो, 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में जो ऑपरेशन हुआ था वहां की स्वेलिंग खत्म हुई। ये जहाँ से बोले किडनी निकाली अपनों ने, किडनी निकाली तो वो ट्यूमर बढ़ रहा है, नसें ब्लॉक हो रही है। ठीक है, नसें ब्लॉक होने की वजह से पैर सूज गया तो ये शाम या सुबह में पैर फट जाएगा। पैर की कंडीशन अब ऐसी होगी कि आपकी बिल्कुल चिकना हो गया होगा, चिकना बिल्कुल हथेली जैसा हो गया था। और ये मतलब 3 गुना पैर हो गया था। तो उस कंडीशन में था कि वो जैसे जैसे पैर था फटेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और 1 हफ्ते में स्वेलिंग खत्म होगी। सर आपको नहीं लगता है कि कोई सच मानेगा आपका वीडियो से? विश्वास करना पड़ेगा, वीडियो के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि साक्षात मेरे भाई के साथ ये चीजें हुई है। 18 दिन में उसको रिकवर हुआ है, वो 30% मेरे हिसाब से रिकवर हुआ है। अभी पेशेंट आपका लैट्रिन बाथरूम खुद जा रहा है। आपके पेशेंट को सहारे की जरूरत नहीं है। जो पेशेंट को आप उठाकर लैट्रिन बाथरूम लेके जाते थे, गाड़ी पे बिठा के उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे पेन किलर दिलवाने, तो मुश्किल से 10 मिनट नहीं बैठ पाते थे। और कल हम हॉस्पिटल से उनको लेके गए बालाजी के दर्शन करवाने। बालाजी के दर्शन करवा के वापिस उनको लेके आए। 1 मिनट उन्होंने यूं नहीं बोला कि मेरा दर्द हो रहा है, 1 घंटा गाड़ी में बैठे। बाकी हम 5 मिनट उनको गाड़ी में नहीं बिठा सकते। बहुत अच्छी बात है सर। आप काम क्या करते हो सर? आपसे कोई मिलना चाहे तो अगर मान ली वीडियो तो बाकी में हमें लगे कि झूठ है। मैं खेती करता हूँ। नाम मेरा दिलीप पुरोहित है, राज्य है मध्य प्रदेश, जिला है नीमच, तहसील नीमच, पोस्ट जावी, पंचायत पिपलोन। इतना पूरा एड्रेस देने के बाद और चेहरा आपका दिखा कोई भी बंदा पहुंच सकता है। और आपके आसपास तो आपके पेशेंट को सब जानते हो? सब जानते, वो तो मल्टीपर्पज आदमी। अच्छा, पेशेंट क्या काम करता था? पेशेंट खेती करते थे। पूरा पंचायत उनको बच्चा लगभग जानता, हर बच्चा उनको जानता है। तो आपके गाँव में तो कोई बंदा भी आपके चेहरा दिखा के पूछ सकता है कि इनके भाई को जो प्रॉब्लम थी क्या सच है या झूठ? हम ये वीडियो इसलिए बना जो कैंसर नाम को लेकर लोगों के मन में एक भय आता है और घर में एक पूरा माहौल ऐसा लगता है कि अब मौत किसी
भी क्षण घेर लेगी। और आज ये प्रमाण उदाहरण है कि पेशेंट 7 दिन में बता रहे कि अपने आप को कवर कर लिया। हाँ। और अब तो प्रॉपर तरीके से अभी पेशेंट अपना काम खुद कर रहा है, जो घंटे 2 घंटे का भी नहीं पता था, और आज प्रॉपर खाना खा रहा है। ठीक, तो आज आयुर्वेद को लेकर और कैंसर को लेकर आपसे बात करेंगे। अगर कोई बंदा कोई बोले आपसे कि कैंसर वाकई में ऐसी बीमारी है जिससे क्या मौत हो सकता है? नहीं, ऐसी बीमारी नहीं। हमने हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे बड़े हॉस्पिटल अहमदाबाद डॉक्टर उनको दिखाया था। सबसे बड़े हॉस्पिटल और सबसे बड़े डॉक्टर को आपने दिखाया। पैसे कितने लगा दिए थे सर आपने पेशेंट पर? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया आपने लगाया। अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल और अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छा डॉक्टर को बोला कि अब पेशेंट को ले जाओ। हाँ। ऐसा भी बताया कि 3-4 लाख रुपए प्रति महीना खर्च करने पर ही हम देख पाएंगे पेशेंट को। 3 से 4 लाख रुपया खर्च करोगे हर महीने, अब हम आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे। 1 महीने तक ही, उसके अगले महीने लगाना है फिर 4 लाख, फिर 4 लाख लगाना है। पेशेंट को क्या देखेंगे सर? अब बता रहे लंग्स, लीवर, किडनी और ब्रेन कंप्लीट चल गया तो देखना क्या रह गया? पैर आप बता रहे थे ब्लास्ट कर सकता है, इतनी कंडीशन में आ गया तो उसको क्या देखना था? अब ये भी डॉक्टर आपको बोलता कि चलो 4 लाख लेंगे, आपको पेशेंट को बचा देंगे, तो भी आप लगाने को तैयार? लगाना ही था, क्या करूं? लगा सकते थे, चाहे अपने को बेचना पड़ता। लेकिन आपका पेशेंट जब गया था हॉस्पिटल तब क्या कंडीशन थी सर? शुरू की बात पूछे। बिल्कुल स्वस्थ थे अपने जैसे, मतलब चल कहीं से कहीं तक आपको मैंने मेरे पास नहीं रखा, आपका घर ही हॉस्पिटल। हाँ, और आप उसके डॉक्टर जो गाइड किया आपने उनको। इतना बड़ा आज विज्ञान आयुर्वेद है कि घर पे भी पेशेंट को इतनी अच्छी रिकवरी मिल सकती है, और वो भी डेड केस को। तो आज इस आयुर्वेद को क्या इतना छोटा बोला जा सकता है? कहते थे आयुर्वेद तो लंबा चलेगा, नहीं बोला। विज्ञान से तो कई आगे मानते हैं हम इसको, बहुत आगे है। इस जो मॉडर्न साइंस में जो इन्होंने एलोपैथ डाला, इस मॉडर्न साइंस से तो हमारा आयुर्वेद काफी ऊपर है। मेरे को 10 लाख लगा के जो रिलीफ नहीं मिला, वो मेरे को 20,000 रुपए लगा के मिला। 20 भी नहीं लगे, मेरे शायद 14,000 रुपए का बिल बना था। 14,000 का आपका बिल बना, और आपके पेशेंट को 18 दिन में बेस्ट रिकवरी मिली। अभी दवाइयां तो आपके पास काफी बच भी रही है। हाँ, बच भी रही है, आधी दवाइयां बच रही है। आज आयुर्वेद में जब आते हैं ना सर, तो यहाँ के चार्ज देखे जाते हैं कितना, और एलोपैथ में जाते हैं ना तो कभी आप नहीं पूछते कि कितना चार्ज। वहां तो लाखों रुपए का पैकेज लेके जाएंगे, वहां तो आपको 1 लाख बोलेंगे तब भी कम लगेगा, और यहाँ पर अगर हम आपको 2,000 भी बोलेंगे ना तो भी बहुत ज्यादा लगेगा वास्तव में। तो हम इस आयुर्वेद को आपके सामने ये रखना चाहते हैं कि आज पैसे वाली बात नहीं, हमने जो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया, तो ऐसी अगर हम रिकवरी देते हैं तो क्या चार्ज होना चाहिए? वो तो 20 लाख लो तो भी कम है। आप 10 लाख देके उसको आपको गाड़ी से ट्रेन में शिफ्ट करना पड़ा। हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम एक सच्चाई बयां कर रहे हैं, जो हमारे साथ बीता हम उसको लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात आपने बोली, और गौ मूत्र पीना चाहिए सुबह सुबह 5 बजे। आपका जीवन जो बचा ना जी, वो सही वाले में तो गौ माता से ही बचा। गौ माता और गौमूत्र से ही सही बचा। मैं खुद लाया हूँ गाय अभी। आपको गौमूत्र के नाम से मैंने कुछ दिया यहाँ बोतल भर के कि मैं गौमूत्र देता हूँ आपको? नहीं। आपको गौमूत्र मैंने सीधा गाय से जोड़ा। कई लोग कहते हैं सीधा गाय से गौमूत्र नहीं पीना चाहिए। आप क्या कहोगे लोगों को? बताओ जी कि बोतल वाला गौमूत्र अच्छा है या सीधा? लोग ऐसे भी बोलते हैं कि गौमूत्र सीधा पीने से एसिड होता है, मगर हमको लगा कि एसिड नहीं है, वो एक अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य है। और मैं स्वयं भी पीता हूँ। अब आपको तो कैंसर नहीं है। नहीं। अब ये तो नहीं बोल सकते कि गौमूत्र कैंसर वाला ही पिएगा। नहीं। यही सच्चाई हमें लोगों को रखनी है कि एक भ्रम में डाला जा रहा है। कई लोग बोलते हैं गौमूत्र क्यों पी रहे हो, क्या आपको कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत ना हो, हमें उसलिए पीना। तो गौमूत्र के नाम से जो बोतलें भर भर के बेची जा रही है वो भी कहीं न कहीं शक के दायरे में। अब गाय सीधा घर में लिया हो ना, आपका पीछा मेरे से भी छूट जाएगा। जो बोतल से मिलता है उसका टेस्ट और उसका टेस्ट करके भी देख लीजिए, तो अपना अनुमान हो जाएगा कि ये चीज। देखो हमें एक जाने के बाद तो किसी बीमारी से डरने की जरूरत ही नहीं है। आज तो मैं ये चीज मानता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब का केस देखने के बाद मेरे गांव में शुगर के और 2-3 साइटिका के पेशेंट है, उन्होंने वो उनका रिजल्ट देख के शुगर उगर सब गोलियां बंद कर दी। 2-3 दिन में वो आने वाले हैं। अब एक पूरा विज्ञान खड़ा होगा पूरे गाँव में। आप अपने गाँव में सब घर में गाय बंधवा। करीब करीब मेरे पास ही नहीं थी और सबके घर में गाय, और वो मैं भी लिया 2 साल की बच्ची लाया, मैं देसी लाया। देसी, क्योंकि आज होता गायों के नाम से घर घर जर्सी है। आप क्या बोलना चाहोगे सर इस समय आपके पेशेंट को लेकर? कौन सी गाय सबसे अच्छी? अपने देसी गाय, कुब्बड़ निकला हुआ हो, हाँ, पूंछ लंबी हो, हाँ, और वो नाभि लटकी हो। देखो अगर आपके घर में गाय होती तो शायद आपको कहीं ये बीमारी होती भी नहीं। आज आपके कम से कम 10 लाख बच जाते। अब कम से कम ये खुशी तो जरूर होगी, अब हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आई, है ना? और वास्तु दोष भी नहीं होगा गौ रखने से। अरे वाह, कम से कम इतनी नॉलेज है आपको। वेद पढ़ा हूँ मैं, सामवेद में आचार्य किया। अभी जो इन्होंने बात बताई है बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि आप वेदों के आधार पर वेद भी पढ़ा था। चेतन वेद गुरुकुल, चेतन वैद्य गुरुकुल कपासन चित्तौड़गढ़ में जी। अरे बड़ी अच्छी बात सर, तिरुपति से आपने अपना कोर्स किया और आज वेद पढ़ा रहे हो। आप वेद के आधार पर आपने ये बात कही है कि आज वास्तु दोष भी खत्म होता है। ये बात मैं भी जानता था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जी बातों रखी आपने। आप अपने वेदों के आधार पर इस गौमूत्र को लेकर आप जानते बहुत पहले से, क्योंकि गौमूत्र ही था। वो कहते हैं ना गौ में वस्ती लक्ष्मी और गौमूत्र धनवंतरी। धनवंतरी एक वैद्य थे जी, तो आज पूरा आपका वैद्य धनवंतरी आपके गाय में है। अगर घर में गाय हो
तो एक पूरी तरह से एक डॉक्टर, एक पूरा हॉस्पिटल आपके घर में, सिर्फ अकेली गाय, और पूरा वास्तु दोष खत्म। बताओ कितनी अच्छी बात। और हम लोगों ने गाय हटाकर क्या लिया है, भैंस लिया है, और भैंस के बाद जर्सी लिया है। भैंस तो एक राक्षसी रूप, महिषासुर। ये बात आप अपने वेदों के आधार पर बोल रहे हो सर। देखो जिसको जो भी बात होगा, हम वेदों के आधार पर आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आज एक आचार्य बैठे हैं, गलत तो नहीं है, हमने किसी तरह से मिथ्या बातें नहीं करी है। अच्छा लगा जी मुझे आपसे बात करके। और आप अपने कम से कम लोगों को अब इस पेशेंट को रख के और आप लोगों को गाय से जोड़ सकते हो। आज आपका पेशेंट ठीक होने के पीछे जो है ना, मेरा हाथ भी नहीं है जी। सबसे पहले तो गौ माता का ही हाथ है। गौ माता मध्यम अपन सभी बन गए हैं, गौ माता सर्वोपरि है। हम ये बात लोगों को बताएंगे, अगर घर घर गाय हो तो शायद आप लोगों को कैंसर के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कैंसर होगा ही नहीं, हो गई। और गौमूत्र सबको पीना है। अरे पूरे साक्षात धन्वंतरी, पूरे वैद्य आपके सामने है, तो फिर किस डॉक्टर की जरूरत है और किस वैद्य की जरूरत है। हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लगा जी आपकी बातें सुनकर, और मैं तो चाहूंगा कि हम भी बच्चों को आपके पास भेजें। जरूर। देखो एक जो गुरुकुलीय शिक्षा ये होती थी कि पूरा दैनिक जीवन जीना जी। ये सिर्फ नहीं था कि एक पाठ्यक्रम पढ़ाना, ये जीना कैसे, इस चीज को खत्म कर दिया गया और एक सिर्फ अक्षरों के ज्ञान पर डाल दिया गया। आपको ये भी बताया गया कि भोजन कैसे बनाना, तरीका क्या ये था। आज बच्चों को नहीं पता, नहीं आज तो केवल वो बोझ तले धकेला जा रहा है। ठीक है, तो आज बड़ा अच्छा लगा जी आपकी बातें सुनकर। आज आचार्य जी, मैं आपको भी